नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में आज महिलाओं को रोडवेज की बसों में सफर के लिए किराया नहीं देना पड़ा। फ्री ट्रैवल का समय आज रात 11:59 तक मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरकार ने महिलाओं को ये सुविधा दी है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उनका रहा जिन्होंने होली धुलंडी का पर्व मनाने के बाद नौकरी, पढ़ाई या अन्य कामकाज के लिए दूसरे शहर या जिलों में जाना है। राजस्थान रोडवेज प्रशासन से जारी आदेशों के तहत फ्री सफर की सुविधा 8 मार्च के पूरे दिन मिलेगी। फ्री ट्रैवल की सुविधा का लाभ केवल राजस्थान राज्य की सीमा के अंदर ही मिला। पंजाब के लुधियाना की रहने वाली महिला को पड़ोसन ने राजस्थान के एक व्यक्ति को बेच दिया। वह आरोपी ने उसे डरा धमकाकर कोर्ट मैरिज कर ली। पुलिस ने नाबालिग विवाहिता से रेप करने के आरोप में महिला समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नाबालिग विवाहिता ने बताया कि 4 साल पहले उसकी शादी जगरांव इलाके के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। शादी के बाद उसके कोई बच्चा नहीं है। 30 मार्च 2022 को पड़ोसन सुबह उसे खाना खिलाने अपने घर ले गई। खाने के आधे घंटे बाद वह बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वह राजस्थान में थी। बाद में उसे पता चला कि पड़ोसन महिला ने उसे बेच दिया है। आरोपी उसके साथ जबरदस्ती अवैध संबंध बनाता रहा और मारपीट करता था। नाबालिग विवाहिता किसी तरह बचने में सफल रही और उसने अपने पति से संपर्क किया। उसके पति ने उसे आरोपी की चंगुल से छुड़ाया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 29 में एक घर में होली की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब घर के एक जवान बेटे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय कालूराम सिंह अनूपगढ़ रायसिंह नगर रोड पर स्थित जाखड़ पेट्रोल पंप से बाइक में पेट्रोल डलवा कर आ रहा था। जैसे ही कालूराम पेट्रोल पंप से मुख्य सड़क पर आया, इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी बीच वाहन चालक मौके से फरार हो गया। युवक की शादी 7 माह पूर्व ही हुई थी। उसकी पत्नी भोली गर्भवती है। उसे हादसे के बारे में बताते हुए किसी की हिम्मत तक नहीं हुई। आगरा में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। कार और बाइक में आमने सामने से टक्कर हो गई। एक्सीडेंट के बाद कार बाइक सवार भरतपुर के 3 युवकों को करीब 100 मीटर तक घसीटते ले गई। हादसे में तीनों दोस्तों की मौत हो गई। हादसा धौलपुर भरतपुर नेशनल हाईवे पर हुआ। हादसे में मरने वाले तीनों युवक राजस्थान के भरतपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया। हादसे के बाद बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की सांसें चल रही थी। पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायल युवक को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस की जांच में मृतकों की पहचान 25 साल के चंदन सिंह, 28 साल के बाबू और 29 साल के रामप्रकाश निवासी नानकपुर भरतपुर के रूप में हुई है। जगनेर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर में महात्मा गांधी हॉस्पिटल के पास टीबी एंड चेस्ट सेंटर में मेडिकल ऑफिसर 38 वर्षीय चंदन चौधरी की मौत के बाद अब उनके पिता भूमाराम ने बनाड़ थाने में मामला दर्ज करवाया है। पिता ने चंदन की पत्नी उषा पर 6 मार्च को दूध में नशीला पदार्थ देकर मारने का आरोप लगाया है। हालांकि डॉक्टर ने सुसाइड किया या उसकी हत्या की गई, यह मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि डॉक्टर चंदन चौधरी का घर जोधपुर शहर के शिव विहार सारण नगर में है। उनकी मौत मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल के ट्रॉमा अस्पताल में हुई। बताया जा रहा है कि चंदन और उषा के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसके चलते वे डिप्रेशन में थे। डॉक्टर चंदन चौधरी की मौत के बाद साथ काम कर चुके चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ भी हैरान है। उनका कहना है कि चंदन हंसमुख और शांत स्वभाव के थे। उनकी मौत से हर कोई स्तब्ध है। बीकानेर के देशनोक एरिया में देर रात सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 6 जने घायल हो गए। इनमें 2 को गंभीर अवस्था में पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं एक को देशनोक अस्पताल में ही भर्ती किया गया। सिलेंडर में विस्फोट से घर को भी नुकसान पहुंचा है। देशनोक के वार्ड संख्या 21 में जेठाराम लोहार के घर पर महिला खाना पका रही थी। इसी दौरान अचानक सिलेंडर फट गया। तेज धमाका हुआ। इस हादसे में जेठाराम, सीताराम, लक्ष्मी, भैरू व गुड्डी गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की आवाज सुनकर उसके घर पहुंचे लोगों ने ही सबको बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। यहां से जेठाराम व 2 अन्य को पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के ग्राम काजीपुरा में हनुमान मंदिर के पुजारी का शव कुएं में संदिग्ध अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला। बताया गया कि सोमवार शाम से ही पुजारी लापता थे। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। सीओ सुरेश सांखला ने बताया कि सदर थाना इलाके के गांव काजीपुरा में हनुमान मंदिर में सेवारत 60 वर्षीय पुजारी श्रीराम गिरी विगत कई सालों से पूजा अर्चना करते थे। सोमवार शाम से पुजारी मंदिर से लापता हो गए थे। सीओ ने बताया कि फिलहाल मामला संदिग्ध है, लेकिन प्रारंभिक अनुसंधान में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद ही मामले की हकीकत पूरी तरह से साफ हो सकेगी। अजमेर के बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर की ओर से 1.5 करोड़ रुपए धोखाधड़ी कर हड़पने का मामला सामने आया है। आरोपी ने बैंक की एफडीआर की रकम खुद के अकाउंट में ट्रांसफर की। इस रकम के ट्रांसफर के लिए बैंक के अन्य अधिकारियों की आईडी का दुरुपयोग किया। बैंक की जांच में इसकी बात सामने आई और उदयपुर अंचल के मैनेजर ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंचल प्रबंधक सुमन कुमार ने दी रिपोर्ट में बताया कि इंडियन बैंक एक कॉरपोरेट बैंक होकर बैंकिंग का व्यवसाय करता है, जिसके अन्य शाखाओं के साथ साथ एक शाखा कचहरी रोड अजमेर में है। 1 जुलाई 2019 से 11 जुलाई 2022 तक अजमेर कचहरी रोड शाखा में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर संदीप कुमार फरिया निवासी सीकर नियुक्त थे। संदीप कुमार ने बैंक में तत्कालीन कार्यरत शैलेंद्र सिंह व संगीता राहुल सोनी की आईडी का भी फर्जी तरीके से दुरुपयोग करते हुए यह राशि अपने निजी खातों में ट्रांसफर की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के थोई थाना इलाके में पेट्रोल पंप पर लूट का मामला सामने आया है। 3 नकाबपोश बदमाश पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के बहाने आए और इसके बाद सेल्समैन पर पिस्टल तानकर करीब 1,52,000 रुपए लूट लिए। पंप मालिक ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। नीमका थाना के माकड़ी गांव निवासी विजेंद्र सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया है कि उनका छापर गांव में परमेश्वर एंड सन्स नाम से पेट्रोल पंप है। 5 मार्च की रात पंप पर करीब 9 बजे सेल्समैन बलराम ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान एक अपाचे बाइक पर 3 नकाबपोश बदमाश आए। उन्होंने पहले तो बाइक से 110 रुपए का पेट्रोल डलवाया। इस दौरान एक बदमाश तो बाइक पर ही बैठा रहा, जबकि 2 अन्य बदमाशों ने सेल्समैन बलराम की कॉलर पकड़कर उसकी कनपट्टी पर पिस्टल तान दी और उसे अपने साथ कैबिन के अंदर ले गए। बदमाश 1,52,000 रुपए लूट ले गए। जयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने 71 वर्षीय बुजुर्ग के साथ 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पीड़ित 71 वर्षीय रामदेव सोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह 5 मार्च को प्रतापनगर हल्दी घाटी गेट स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम में गया था। इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी करते हुए पीड़ित का एटीएम ले लिया और उसके एक वैसा ही दिखने वाला एटीएम दे दिया। रामदेव इस एटीएम को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके मोबाइल पर 2 लाख रुपए निकलने का मैसेज आया। रामदेव सोनी पुलिस के पास पहुंचा और आप बीती बताई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाश की तलाश कर रही है।